हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 10th की पोयम है माई गुड राइट हैंड। इसको लिखने वाले साहब हैं, क्या नाम है उनका, चार्ल्स मके। ये इन्होंने लिखा है इसको माई गुड राइट हैंड। पहले इस पोयम के बारे में जान लीजिए किस बारे में है। ये पोयम सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को कैसे बिल्डअप करें, कैसे अपने अंदर जगाएं। बीइंग ए स्टूडेंट हमें आत्मविश्वास होना चाहिए जिससे हम स्वयं की मदद कर सकें। जब तक हम स्वयं अपनी मदद नहीं करेंगे भगवान भी हमारी मदद नहीं करेगा। इसलिए ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें, हमें खुद की मदद खुद को ही करनी है। हमें कभी भी किसी से कोई आस नहीं रखनी है, कोई किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ना किसी से कोई एम्बिशन होनी चाहिए। तो विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि द एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल हर्डल्स। किसी से आशा रखना, किसी के भरोसे काम करना, यही हमारी सभी दुखों का कारण है। हाँ जी, आई फेल इनटू ग्रीफ। मैं दुख के, फेल यानी गिरना, ग्रीफ यानी दुख, मैं दुख में पड़ गया। बिगेन टू कंप्लेन, और शिकायतें करना शुरू किया। यानी जो व्यक्ति दुख में रहता है, जिसके बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है लाइफ में, सबके साथ कभी ना कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तो दुखी है। दुखी होने के साथ साथ, दुख में होने के साथ साथ वो जब दुखी होता है तो बहुत सारी मनुष्य क्या करता है, कंप्लेन करता है। उसने मेरे साथ ऐसा किया, फलाने ने ऐसे किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो वो कंप्लेन करता है। अब परेशानी में है तो आई लुक्ड फॉर, मैंने जांचा, देखा, परखा, खोजा एक दोस्त को। बट लेकिन आई साउट, मैंने पाया हिम इन वेन, सब कुछ बर्बाद। मैंने अपने दोस्तों को ढूंढने की कोशिश करी लेकिन सब कुछ बर्बाद ही गया। इन वेन यानी बर्बाद है ना, व्यर्थ जाना। इन वेन यानी व्यर्थ रहना। फिर कंपेनियन, जो मेरे साथी थे, कंपेनियन साथी, वर छाई यानी शर्मा गए। शर्माने का मतलब होता है इग्नोर करना, दूसरे को देखकर शर्मा जाना, यानी नजरें बचाना, इग्नोर करना। यहाँ पर शाय का मतलब इग्नोर से है। जो मेरे साथी थे उन्होंने मुझे इग्नोर किया। एक्विटेंस, जो मेरे जानकार थे, मेरे जान पहचान के, फेमिलियर पर्सन, जानकार व्यक्ति, वो ठंडे पड़ गए। ठंडे पड़ने मतलब उन्होंने भी, ठंडे पड़ने का मतलब है कि उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं करी, मतलब कोई बढ़ चढ़ के मेरे को आगे सहायता, मेरी परेशानी को दूर करने की कोशिश नहीं करी। दे गेव मी, उन्होंने मुझे दिया, गुड काउंसल, अच्छी सलाह, बट ड्रेडेड दियर गोल्ड, लेकिन मुझे कोई धन नहीं दिया। यानी मुझे किसी प्रकार का कोई धन नहीं दिया। यानी वो ड्रेडेड का मतलब है डरना, भयभीत होना। डियर गोल्ड यानी उनका खुद का पैसा है, उनसे उनको डर लग रहा है कि ये तो पहले ही बर्बाद है, या पैसा दूंगा तो मेरा पैसा और बर्बाद चले जाएंगे, डूब सकते हैं। कोई व्यक्ति कर्जे में डूबा है या किसी परेशानी में है तो उसको पैसा देने से लोग डर देंगे। जो व्यक्ति सफल है उसी को पैसा दे सकते हैं, इससे पैसा आ सकता है। तो दोबारा देखो, मैं दुख में पड़ गया और शिकायतें करने लगा। मैं एक दोस्त की खोज में गया लेकिन सब कुछ बर्बाद रहा। मेरे साथियों ने मुझे इग्नोर किया और वे मेरे जानकार ठंडे पड़ गए। उन्होंने भी मुझको कुछ खास कुछ नहीं दिया, यानी वो ठंडे पड़ गए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे अच्छी सलाह दी, काउंसल यानी सलाह, और अपने अब भयभीत हो गए, ये छिपा लिया अपने धन पैसों को, मुझे दिया नहीं।
अब अगला देखो, लेट देम गो, उनको जाने दो, यानी भाड़ में जाए सबके सब, मुझे कोई लेना देना नहीं, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, या उनको जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैंने समझाया, मैंने व्याख्यात किया, मेरा एक दोस्त है मेरी तरफ, एट माई साइड, कि मेरा एक दोस्त है मेरी तरफ यानी मेरे साइड, टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा, एंड एड मी, मेरी सहायता करेगा, वाट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई घटना हो जाए, चाहे किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए, वो मुझे ऊपर उठाएगा और मुझे सहायता देगा। एड मी यानी सहायता, लिफ्ट मी ऊपर उठाने का मतलब है कि मुझे मेरे अंदर साहस को बढ़ाएगा, मेरे को मोटिवेट करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, क्योंकि इस संसार, टू ट्रस्ट यानी यकीन करना इस संसार पर, इज टू बिल्ड किसके समान है कि घर बनाना, ऑन द सैंड, सैंड का मतलब होता है रेत, यानी दुनिया पर विश्वास करना रेत पर मकान या महल बनाने जैसा है। टू बिल्ड ऑन द रेंट, इसमें कुछ वर्ड छूट गया है, कैसा लाएगा शायद ये सर, एक बार देख लेते हैं क्या लिख रखा है। टू बिल्ड ऑन, नहीं इसमें कुछ दे ही नहीं रखा है, लेकिन ये बात, इसका मतलब ये है कि इसको समझ में आ गया कि इस दुनिया पे विश्वास रखोगे तो उसका मतलब यही होगा कि तुम अपना रेत पर घर बना रहे हो। अब रेत पर घर बनाने का मतलब होता है कि इधर कोई फाउंडेशन या नींव ही नहीं है। अब फाउंडेशन और नींव नहीं है तो रेत तो बदलती रहती है अपना स्थान, तो जब रेत अपना स्थान बदलती रहती है तो फिर क्या होगा, घर रह जाएगा, क्योंकि कोई फाउंडेशन, कोई नींव ही नहीं है। रेत पर मकान बनाने का मतलब यही है कि अपने विश्वास को तोड़ोगे तुम, अपना धोखा खाओगे तुम। ठीक है, चलो ये हो गया है। अब चलो नेक्स्ट पे, बाकी 2 स्टेंजा है और है, उनको पहले मैं लिख लेता हूं। देखिए, शेष 2 स्टेंजा भी अब आपके सामने हैं, इनका हिंदी अर्थ देखते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। फिर वो कहता है, अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि भाई मैं तकलीफ में था, जब मैं तकलीफ में था तो मैं किसी के पास, अपने किसी दोस्त के पास गया मदद मांगने के लिए, उसने मुझे मना कर दिया। फिर मैं अपने जानकारों के पास गया, साथियों के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। जानकारों के पास गया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, सब बहुत अच्छी सलाह दी, लेकिन मुझे कोई धन नहीं दिया, कोई मदद नहीं दी। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि उनको भाड़ में जाने दो, मेरे पास मेरा खुद का एक दोस्त है जो मुझको ऊपर उठाएगा, ठीक है, मुझे मोटिवेट करेगा और प्लस मुझे मेरी सहायता करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। क्योंकि इस संसार पे, मतलब लोगों पे या संसार पे दुनिया विश्वास करने का मतलब है जो रेत है उसके ऊपर घर बनाना। फिर है माई करेज, जो मेरा साहस है। जब मैंने ऐसे सोचा तो मेरा साहस पुनः जीवित हो गया। इन माई फॉर्चून डेस्पाइट, और मेरा भाग्य दोबारा से जीवित हो गया। जब मेरा साहस दोबारा से पुनः जीवित हो गया, रिवाइड यानी पुनः जाग गया, यानी इन माई डिस्पाइट यानी के बावजूद, फॉर्चून मतलब भाग्य, यानी बिना भाग्य के बावजूद भी साहस जाग गया। यानी स्थिति कैसी भी हो, हमें अपना साहस नहीं खोना चाहिए, साहस को जगाए रखना चाहिए। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पीड वॉज लाइट। उसने ना, मेरा हाथ जब तक मेरे साथ है मजबूती से,
तब तक मेरी जो भावना है, मेरी स्पिरिट है, मेरी जो लगन है, सब कुछ यही है, स्पिरिट जो है वो हमेशा उज्जवल ही रहेगी। क्या रहेगी? प्रज्वलित रहेगी। यानी जितना मेरा हाथ मजबूत था उतनी मेरी मजबूत मेरी आत्मा शक्ति, मेरी भावना उतनी मजबूत थी, उतनी प्रज्वलित थी। इट रेज्ड मी, इस हाथ ने इस अच्छीमय स्पिरिट ने रेज्ड मी, मुझे ऊपर उठाया। फ्रॉम द सोरो, दुख से। सेव्ड मी, मुझे बचाया। फ्रॉम पेन, दुख से, दर्द से। इट फेड मी, इसने मुझे भोजन दिलाया, पेट भरा मेरा। एंड क्लेड मी, मुझे वस्त्र पहनाए। बार बार जितनी बार भी मेहनत करूंगा उतना कमाऊंगा, उतना खाऊंगा, उतना पहनूंगा, उतना उड़ाऊंगा। मेरी मर्जी, मैं कैसे कमाऊं, मैं कैसे खाऊं, मेरी मर्जी है ये। मैंने जान लिया, बस थाली सामने है, फिर भी खाना तो हमको अपने हाथ से ही है। हम कब तक किसी दूसरे के भरोसे रहेंगे? द फ्रेंड, जो दोस्त था जिसने मुझे ऊपर उठाया, कम बैक, सॉरी, जो दोस्त थे जो मुझे छोड़कर चले गए थे, द फ्रेंड्स, जो दोस्त मुझे छोड़कर चले गए थे वो वापस आ गए। स्थिति बढ़िया हो गई, अब उसके पास भोजन है, कपड़े हैं, सब कुछ है, तो वो दोस्त वापस से आ गए उसके पास। एंड डार्केस्ट एडवाइजर लुक्ड ब्राइट एज सन, और जो वो मुझे कह रहे थे तेरी रहने दे, तू ईर्ष्या मत करे, अब तेरे तू सब कुछ खराब कर दिया, अब कुछ ना हो सके, तू सही कर ले, तू रहवत है, उसको बोलते डार्केस्ट एडवाइजर। नकारात्मक सलाह देने वाले लोग। अब वो ऐसा हो गया भाई, अब तो अब वो दिखाई देने लगे ब्राइट एज सन, सूर्य की तरह चमकदार। यानी अरे भाई अब तो तेरे पास सब कुछ है, अब ऐसे कर, तू ऐसे कर ले, अब तू ऐसे कर ले, तेरे से और जल्द। यानी जो मेरे ऊपर डाउट कर रहे थे, जो मेरी काबिलियत पे डाउट कर रहे थे, आज वही मेरी तरीकों को देखकर पॉजिटिव सेंस के साथ बातें कर रहे हैं। आई नीड देम नो मोर, लेकिन मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, वे सब समझ गए इस बात को। आई नीड देम नो मोर, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और ये बात वो भी सब समझ गए। आई थैंक दी, मैंने उनका धन्यवाद दिया। मैं मतलब दी का मतलब यहाँ पर माई गुड राइट हैंड के बारे में है ये। मैंने उसको धन्यवाद दिया, देता हूँ, और मैं उस पर यकीन करता हूँ। क्या है मेरा गुड राइट हैंड? एक बात ध्यान रखो, इसमें ध्यान रखो कि इसमें एक दूसरी विपरीत चीज भी है, उसको आप समझो कि हमको दुनिया ही सिखाती है कि हमें कैसा रहना है। ठीक है, अगर हम सच बोल के काम चला लेते, या फिर सीधे सीधे यदि हमको कोई कुछ मिल जाता, तो क्यों हम बेईमानी करते, क्यों इतना छल कपट होता? क्योंकि हमें इस लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, अनुकूलता का सिद्धांत, बस वही अनुकूलता हम में होनी चाहिए। तो वही चीज है कि दुनिया सिखा रही है कि भाई जब तक तू तेरी मदद खुद नहीं करेगा तब तक हम भी तेरी मदद नहीं करेंगे। वो खुद सिखा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम मेहनत ही क्यों करेंगे? नहीं है जब भी तो हम खुद ऐसे बन रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी पोएम।